वेलकम बैक, माई सेल्फ राकेश शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ 10th स्टैंडर्ड मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट हैक्स लेके। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने देखा था, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाएंगे, उसको रेक्टिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और सेकंड पार्ट में आपने देखा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में विद इन 30 सेकंड हमने सॉल्व किया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट हैक्स के पास। यहां पे हम सीखेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ट्राइंगल में अगर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया होता है कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज में जैसा कि आपको पता है कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो होते हैं आपके साइन, कॉस और टेन। उसके साथ में आपका आता है कॉट, सेक और फाइनली आपका आता है कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिया गया है, देखिए, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये ट्राइंगल है आपका और इसका नाम है ए, बी और सी। इजीली ध्यान से देखना। अब इसमें होता क्या है, वो आपको क्या करेगा कि इस ट्राइंगल के अंदर किसी भी दो साइड की वैल्यूज आपको देगा और आपसे पूछेगा कि आपको नेक्स्ट रिमेनिंग टू साइड वैल्यूज मींस व्हाट। आपको किसी भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक में से कोई भी एक वैल्यू देगा और आपको पूछेगा फाइंड आउट नेक्स्ट 5 रेशियोज। क्या करेंगे आप, तो यहां पे सबसे पहली चीज जो देखने वाली होती है, हमें देखना होता है एंगल। एंगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसी एंगल पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज क्या आएंगे। जैसे कि यहां पे देखिए, अगर ये एंगल यहां पे दिया है थीटा, एंगल थीटा अगर यहां पे दिया है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल सी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंगल सी बोलेंगे। अब जब ये एंगल सी हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। एंगल सी का एडजेसेंट साइड ये है। अब इसमें दूसरी चीज जो आती है वो आपका आता है क्या, दूसरा आपका आता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड किसको बोलेंगे, इसको पहचानने के लिए सिंपल सा हैक होता है। ये जो आपका एंगल दिया होता है ना थीटा, थीटा जो आपका दिया होता है, थीटा जिन दो लाइनों से मिलकर बना होता है उसको छोड़कर जो तीसरी लाइन होती है दैट इज ऑलवेज अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल। तो यहां पे देखिए, ये जो थीटा बना हुआ है AC और BC को मिला के बना हुआ है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में AB है। तो इट मींस दिस विल बी व्हाट, अपोजिट साइड, यानी हम इसको बोल सकते हैं ओप्पो का फोन। And last and third one, that is longest side of the triangle, that is called what, hypotenuse। ये आपका क्या हो गया, आपका hypotenuse हो गया। तो ये तो आपका हो गया hypotenuse हो गया, ये अपोजिट साइड हो गया और ये आपका हो गया एडजेसेंट साइड। अब यहां से हम आपको बताएंगे हैक्स के बारे में कि हैक्स को आप लोग यूज कैसे करें। तो होता क्या है इसमें, अगर मैं इस एडजेसेंट को इन शॉर्ट में अगर A बोल दूं, ध्यान से इसको आप देखना, अगर मैं एडजेसेंट को A बोल दूं, क्या बोल दूं, A बोल दूं, ऑपोजिट साइड यानी ये जो हमारा ओप्पो का फोन है इसको मैं O बोल दूं, क्या बोल दूं, इसको O बोल दूं। और तीसरा आपका आता है ये जो हाइपोटेनस, तो इस हाइपो को अगर मैं इन शॉर्ट H बोल दूं, क्या बोल दूं मैं, H बोल दूं, AOH, तो हमारा जो शॉर्ट ट्रिक बनेगा, क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा OAOHHA। समझ में आया क्या, नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या ये, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। स्टोरी क्या है, एक लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है और जब लड़की को लड़के से प्यार होता है तो आमतौर पे आपने देखा होगा लड़कियों के पीछे लड़के लगते हैं, लेकिन जब ऐसा उल्टा होता है तो लड़कियां लड़कों के पीछे लगती हैं। तो भाई साहब क्या हुआ, ये देखिए, ये आपकी गर्ल है और ये भाई साहब बॉय। होता क्या है, लड़की अपनी छत पे खड़ी होके देखती है लड़के को और उसको आवाज देती है ओए ओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, लड़की ने क्या बोला, ओए ओ
लड़के ने देखा, बोला गॉड गॉड व्हाट टू डू, ही सेड हाँ हाँ आता हूं भाई, आ रहा हूं। ओए ओ, हाँ हाँ आता हूं। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक ओए ओ और हाँ हाँ आता हूं। तो ये आपको याद करके रखना है, अपने दिमाग में इसको सेट करके आप रख लो। अब ये जो ओए ओ हाँ हाँ आता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? सो प्लीज डोंट गाइज, यू प्लीज डोंट लाफ लाइक एनीथिंग। दिस वन इज O by H, दिस इज फॉर व्हाट? साइन। नेक्स्ट वन इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर कॉस। एंड दिस थर्ड वन इज व्हाट? फॉर व्हाट? दिस इज फॉर tan। तो देखिए साइन के लिए अगर हम लोग बात करें, यहां पे एंगल थीटा सी के साइड में दिया गया है, तो यहां पे हम लोग लिख पाएंगे साइन सी। एंगल का नाम क्या देंगे हम लोग? साइन सी। तो साइन सी आपका क्या है? ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस। साइन सी क्या हो जाएगा आपका? ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, ऑपोजिट यहां पे इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो क्या है? ये आपका है AB बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है आपका? AC। AB बाई AC। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग cos C की बात करें तो cos के लिए क्या हो जाएगा? A बाई H। A बाई H, इट मीन्स एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट आपका क्या है यहाँ पे? BC। BC बाई AC, ये क्या हो जाएगा आपका? BC बाई AC। इन द सेम वे फॉर tan, tan के लिए क्या हो जाएगा? O बाई A। O बाई A, इट मीन्स अपोजिट बाई एडजेसेंट। अपोजिट क्या है यहाँ पे? AB और एडजेसेंट आपका क्या हो जाएगा? BC। अब इसके बाद में बारी आती है कॉट की। अब देखिए कॉट के लिए क्या होता है, आपको पता है कॉट का इनवर्स उल्टा tan होता है ना, तो tan होता है तो यहां से भी अगर आप करेंगे तो भी हो जाएगा A बाई O, और यहां से अगर ये जो वैल्यूज मिली है इनको भी अगर आप अपोजिट उल्टा कर देंगे तो भी मिल जाएगा। तो tan C के लिए AB बाई BC, तो cot C के लिए क्या हो जाएगा? ये BC बाई AB। sec C के लिए इन द सेम वे, sec अपोजिट होता है किसका? cos का, तो ये BC बाई AC, तो ये क्या हो जाएगा? AC बाई BC। इन द सेम वे cosec C, cosec C अपोजिट होता है किसका? sin का, तो sin क्या है? AB बाई AC, इट मींस इट विल बी AC बाई AB। है ना आसान? इट्स इजी, सिंपल इजी। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें हम लोग ये देखते हैं, समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि ये लोग क्या करते हैं? एंगल चेंज कर देते हैं, ठीक है ना? कभी कभार क्या होता है, ये लोग एंगल चेंज कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं परेशान होना है। वो भी देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर इन्होंने इस तरीके से एंगल चेंज कर दिया, एक दूसरा ट्राइंगल देखिए, उसकी हेल्प से मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर ये लोग एंगल चेंज कर देते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। राइट एंगल तो अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ ये एंगल चेंज हो सकता है। अगर इन्होंने सपोज इंस्टेड ऑफ दिस एंगल इन्होंने इसको एंगल थीटा बोल दिया, ए को थीटा बोल दिया, तो अगर ए को थीटा बोल दिया तब क्या होगा? अरे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा भाई साहब आपके ऊपर। सुनोगे पहले, अभी क्या होगा, आपको क्या बताया गया है कि जिस एंगल के साथ, जिस साइड के साथ वो क्या बनाता है? एंगल बनाता हो, तो जिस साइड के साथ ये एंगल बनाता हो तो वो आपका क्या होता है? एडजेसेंट साइड। यानी कि अब यहां पे बाजी थोड़ा सा पलट गई, ये आपका क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। देखिए ये इन दोनों के साथ एंगल बना रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। यहां पे देखिए ये इन दोनों के साथ एंगल बना रहा था, तो ये साइड आपका क्या था? एडजेसेंट साइड। एंड इसके जस्ट अपोजिट ये वाला साइड है, यानी BC। अब ये क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा ओप्पो का फोन। अब ये जो ओप्पो का फोन है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्या? हाइपोटेनस। ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, एंगल चेंज होने पे सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड ही चेंज होते हैं। दिमाग में फिट कर लो आप इसे, ठीक है ना? अभी क्या होगा, अगर अब मैं इसके बेस पर अगर बात करूं, तो इसके बेस पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पे देखेंगे तो साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा? अभी अभी आपको बताया था मैंने ना, क्या बताया था? ओए ओ, हाँ हाँ आता हूं, टेंशन मत लो अभी। तो साइन ए क्या होगा? ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट यहां पे क्या है? BC। ऑपोजिट क्या है यहां पे? BC। BC बाई क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है? AC ही है, तो ये हो जाएगा AC। इन द सेम वे cos A, cos A के लिए क्या हो जाएगा? A बाई H। A क्या है आपका? A मीन्स एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है? AB। तो ये क्या हो जाएगा? AB बाई हाइपोटेनस अगेन, दैट इज AC। इन द सेम वे फॉर tan A, tan के लिए क्या हो जाएगा? ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। तो
तो ऑपोजिट क्या है यहां पे आपका BC, एडजेसेंट क्या है AB। इन द सेम वे फॉर tan के बाद में किसका नंबर आता है, cot का नंबर आता है। तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BC बाई AB है, तो ये क्या हो जाएगा AB बाई BC। cot के बाद sec का नंबर आता है, sec A, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, तो cos क्या है AB बाई AC, तो ये क्या हो जाएगा AC बाई AB। और लास्ट आता है आपका cosec A, cosec क्या होता है sin का इनवर्स, तो ये BC बाई AC, तो ये क्या हो जाएगा AC बाई BC। और इस फॉर्मूले से देखेंगे तो भी देखिए cot के लिए क्या है एडजेसेंट बाई अपोजिट, तो एडजेसेंट अगर देखें तो क्या है यहाँ पे AB और अपोजिट क्या है यहाँ पे BC, तो ये देखिए AB बाई BC। इन द सेम वे फॉर सेक, सेक के लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस क्या है AC और एडजेसेंट ये देखिए एडजेसेंट क्या है आपका AB। इन द सेम वे फॉर लास्ट कोसेक, हाइपोटेनस बाई अपोजिट, तो हाइपोटेनस बाई अपोजिट तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस क्या है AC और आपका अपोजिट, तो अपोजिट क्या है BC, तो ये BC। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो गया। आई होप को ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई है फिर से वीडियो पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, बैक कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कोई आवाज दे तो उसको अनसुना मत कीजिए। तो इन सब के बाद आइए देखते हैं फटाफट एक एग्जांपल कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, sin A इज इक्वल टू 3/4, तो अदर रेशियोज का क्या, sin A is equal to 3/4, it means that sin A means that means our angle is this one, angle is this one, so sin A is equal to 3/4. If this one is our angle, it means this is what adjacent side, this is what adjacent side, this one is what ओप्पो का फोन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, and this one will be hypotenuse। sin A is equal to, फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, OAO HHA। साइन के लिए क्या होगा आपका अपोजिट बाई हाइपोटेनस, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। सो इन अपोजिट बाई हाइपोटेनस, अब साइन में देखिए 3/4, तो 3 किसके लिए यूज करेंगे अपोजिट के लिए, इट मींस दिस वन इज 3 बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मींस दिस वन इज 4, so it means that adjacent is remaining। so if the adjacent is remaining, so what we can do in this question, यहां पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आपका हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। एज पर पाइथागोरस थ्योरम the sum and square of the two sides is always equal to its हाइपोटेनस स्क्वायर, तो यहां पे ये हाइपोटेनस है इसका, यानी ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां पे देखिए AC आपको दिया गया है 4 स्क्वायर, AB यू हैव टू फाइंड आउट, AB आपको पता करना है, प्लस BC इज गिवन 3 स्क्वायर, इट मींस व्हाट 4 4 जा 16, AB स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, इट मींस दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। तो ये आपका हो जाएगा AB इज इक्वल टू 16 से जब 9 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी AB इज इक्वल टू √7, तो यानी कि एडजेसेंट आपका आ गया ये √7। सो फॉर द रिमेनिंग वैल्यूज, आई मीन आफ्टर साइन के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा अगर cos A की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला आपका होता है OAO HHA, सो दैट मींस cos के लिए क्या हो जाएगा adjacent by hypotenuse, so adjacent is which one, this one, it means the value will be √7/4 for tan it will be tan A is equal to, so for tan A it will be what opposite by adjacent, so opposite is what 3 and adjacent is what √7। for cot it will be cot opposite of tan, it means √7/3। sec A it will be what opposite of cos का opposite 4/√7, and for
For cosec it will be cosec opposite of sine, already given that 3/4, it means it will be 4/3. Suppose at the same time they are asking that another one, that they are giving sin a is equal to 3/4, sin a 3/4 दे दिया और आपसे पूछ रहे cos b कितना होगा, तो cos b कितना होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, so don't worry about the same, cos b it means what, they change the value of angle, वो उन्होंने क्या किया, एंगल की वैल्यू चेंज कर दी, यानी ये एंगल यहां से चल के अभी ये cos b नहीं, ये cos c रहेगा, बिकॉज b आपका 90 डिग्री है, तो इन्होंने ये आपसे cos c पूछ लिया। अब क्या है, ये दिस पार्ट यानी BC आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट, एंड दिस पार्ट विल बी ओपोकाफोन, हाइपोटेनस विल रिमेन एज सेम। तो cos के लिए क्या होता है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस होगा, तो अब यहां पे एडजेसेंट क्या है, 3 है, हाइपोटेनस 4, सो इट मींस दैट cos c इज इक्वल टू विल बी व्हाट, 3/4। तो ये इस तरीके से वैल्यूज चेंज होती है अकॉर्डिंग टू एंगल। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई है फिर से वीडियो रिवर्स कीजिए, पॉज कीजिए और चीजों को समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।